तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप लोग का आज की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आजकल तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि जहाँ देखो वहाँ पेड़ कट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम लोग ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। आजकल जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सारे पेड़ कटते जा रहे हैं। इसी को हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं। यानी कि अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखेंगे, यानी कि कैसे हम पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं और एनिमल को मरने से। यानी कि आप लोग देखिए ना, बहुत सारे एनिमल आजकल विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कि डोडो एक पक्षी था जो 19 कुछ में विलुप्त हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था। उसकी एक भी प्रजाति नहीं मिलती है आज के समय में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लांट और एनिमल को बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि उत्तराखंड में कई जगह सेंचुरीज, नेशनल पार्क ये सब बने हुए हैं। ये सब क्यों बने हुए हैं? क्योंकि सरकार, हमारी जो सरकार है वो प्लांट और एनिमल को बचाने की कोशिश कर रही है। जो इंसान है वो सारे एनिमल्स को मारते, दिन प्रतिदिन उनकी नीड्स बढ़ते जा रहे हैं और वो सारे एनिमल को मारते जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिकॉक है यानी कि मोर तो हमारा नेशनल बर्ड है, इसलिए सरकार ने उसे मना किया है मारने से, या फिर जो भी उसे मारेगा उसको जेल भी हो सकता है। इसलिए सरकार ने उसे मना किया क्योंकि वो हमारी नेशनल बर्ड है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्लांट और एनिमल को बचा सकते हैं, यानी कि कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले टॉपिक जो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर ह्यूमन बेनिफिट, यानी कि पेड़ों को काटना मनुष्यों के फायदे के लिए। पेड़ों को काटने को हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो चलिए इसके कॉसेस देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है और इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? एक तो होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल, यानी कि एक होता है मनुष्यों की वजह से और एक प्राकृतिक होता है। चलिए देख लेते हैं मनुष्यों की वजह से डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है। तो पहला है अर्बनाइजेशन, यानी कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ोतरी। तो जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें समय पर खाना चाहिए, पेपर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो पेड़ से बनता है वो सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो जैसे जैसे हमारे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कटते जा रहे हैं। जैसे कि जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हमें घरों की ज़रूरत हो रही है। हम लोग फॉरेस्ट को कटवा के घर बनवा रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को कटवा के इंडस्ट्रीज वहाँ बनवा रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन की वजह से ये सब हो रहा है। देख लेते हैं हमारा अगला पॉइंट है टिम्बर, यानी कि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं फर्नीचर्स बनाने के लिए। जैसे कि आप लोग के घर में जो दरवाजा लगा होगा या फिर जो भी कुर्सी होगा वो या फिर लकड़ी का ही होगा। जो भी लकड़ी उसमें लगता है वो पेड़ों को काट के ही आता है। वो पेड़ जो फॉरेस्ट में उगते हैं उसको काट के वो सब बनाया जाता है। तो उसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला है पेपर, यानी कि जो हम लोग अपने नोट्स में लिखते हैं। हम लोग का नोट जो नहीं होता है, जो कागज, तो कागज जो बनता है वो कागज पेड़ से ही बनता है, यानी कि ट्री से ही बनता है। जो कागज हो रहा है हम लोग को दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा नीड्स बढ़ते जा रहा है। पेपर हम ज़्यादा खरीद रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और नोट्स और पेपर की भी। दोस्तों आज के दिन में पेपर की जो भी सब लोग को पेपर चाहिए, सब लोग आजकल पेपर पढ़ते हैं। तो पेपर जो होता है वो फॉरेस्ट यानी कि ट्री से ही बनता है। तो जो भी हमारा पेपर है उसको बनाने के लिए हम लोग पेड़ों को काटते हैं। तो ये भी एक वजह है डिफॉरेस्टेशन का। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर मेकिंग होम्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी कि घरों को बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए हम लोग पेड़ों को काटते हैं। यानी कि फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट को काट के हम लोग आजकल घर और इंडस्ट्रीज बना रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। हम लोग कई जगह जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम घर बनाते जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज बनाते जा रहे हैं। हर जगह पे जहाँ भी फॉरेस्ट रह रहा है वहाँ पेड़ कट के घर बन रहे हैं आजकल। आप लोग ने तो देखा ही होगा कि आपके शहर में चाहे गाँव में सब जगह घर बन रहा होगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल। कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली होता है। चलिए देख लेते हैं इसको। दोस्तों आइए देख लेते हैं हम लोग डिफॉरेस्टेशन का अगला टाइप
डिफोरेस्टेशन का अगला कॉज जो है नेचुरल कॉज, यानी कैसे नेचुरल डिफोरेस्टेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है पेस्टिस, यानी कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ के जो पत्तियां होते हैं उसको वो खा जाते हैं। उसकी वजह से जो पेड़ होता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता है और उसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाता है दिन प्रतिदिन, और वो जैसे कुछ दिन बीतता है वो मर जाता है। तो ये भी एक कारण है डिफोरेस्टेशन का, यानी कीड़ों मकोड़ों को पत्तियों को खाने की वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा फॉरेस्ट फायर, यानी कि पूरे जंगल में अगर कभी कहीं पे एक चिंगारी छिटक जाती है तो उसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाता है, तो उसके वजह से सारे पेड़ जल जाते हैं और डिफोरेस्टेशन होता है। यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस है, यानी कि इसमें मैन मेड का कोई हाथ नहीं होता है। कभी कभी मैन मेड का यानी कि मनुष्य का हाथ होता है, लेकिन ज्यादातर मैन मेड का हाथ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट में जल्दी 2020 में आग लगा था। ये आग बहुत भयंकर आग लगा था, इसकी वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया में धुआं हो गया था उस शहर में। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला है ड्रॉट्स, यानी कि जो भी शहर है उसमें उसके सूखा पड़ने की वजह से ड्रॉट होता है, और ड्रॉट जैसे ड्रॉट होता है पेड़ों को पानी नहीं मिल पाता है और वो मर जाते हैं। तो ये ड्रॉट भी एक बड़ा कारण है डिफोरेस्टेशन का, ये भी एक नेचुरल कारण है। चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा अगला है ह्यूरिकेन, यानी कि ह्यूरिकेन मतलब क्या होता है। ह्यूरिकेन मतलब होता है नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जैसे कि वोल्केनो इरप्शन, साइक्लोन और अर्थक्वेक। तो इन तीनों की वजह से जो भी डिफोरेस्टेशन, पेड़ गिरते हैं या फिर पेड़ों को जो भी नुकसान पहुंचता है वो नेचुरल प्रोसेस होता है, तो इसीलिए ये नेचुरल प्रोसेस में आता है ह्यूरिकेन। चलिए देख लेते हैं डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यानी कि डिफोरेस्टेशन जब होता है तो वहाँ क्या क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि डिफोरेस्टेशन की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो हीट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अर्थ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है। जैसे ही पेड़ सारे कट जाते हैं वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ये होता है कि जो भी अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसी की वजह से जो डिफोरेस्टेशन होता है, यानी कि डिफोरेस्टेशन की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग होता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट है डिसर्टिफिकेशन, यानी कि हमारा जमीन रेगिस्तान बन जाता है। जैसे ही ग्लोबल डिफोरेस्टेशन होता है वैसे ही जैसे ही सारे पेड़ कट जाते हैं वैसे ही सॉइल इरोजन होने लगता है, तो यानी कि वहाँ पे पानी वो सूखा पड़ जाता है, वो जगह वहाँ रेनफॉल किसी टाइम से नहीं होता है, तो उसी की वजह से वो मिट्टी रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। चलिए हम अगला देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है रेनफॉल टाइम चेंजेस, यानी कि जैसे रेनी का सीजन है जून टू जुलाई, यानी कि जून जुलाई में वर्षा ज्यादा होती है। तो जैसे ही वहाँ डिफोरेस्टेशन हो गया, मान लीजिए कि एक जगह है वहाँ पे पूरा पेड़ कट गया, तो इसकी वजह से जो वर्षा का समय है जून जुलाई वो चेंज होकर जनवरी में हो सकता है या फिर फरवरी में हो सकता है, तो वो कभी भी चेंज हो सकता है अगर डिफोरेस्टेशन हो जाए तो। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। हमारा अगला पॉइंट है सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल इरोजन यानी कि जो पेड़ होता है जब वो वहाँ पे मिट्टी में जब उगा रहता है वो, तो मिट्टी को पकड़ के जमा रहता है, यानी कि मिट्टी को पकड़ा रहता है बहुत टाइटली, तो उसकी वजह से जो बारिश होती है तो जो मिट्टी है, चाहे हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती नहीं है। तो अगर जैसे ही डिफोरेस्टेशन हो जाता है वैसे ही जो सॉइल इरोजन वो होने लगता है, यानी कि मिट्टी हवा में उड़ने लगती है और मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है, इसकी वजह से वहाँ गड्ढा बन जाता है। तो ये थे डिफोरेस्टेशन के इफेक्ट्स। चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ प्लेस, यानी कि फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फोना मतलब होता है एनिमल्स, यानी कि जहाँ पे प्लांट और एनिमल बसते हो उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन कैसे करते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल्स का। तो पहला है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि एक बायोस्फीयर रिजर्व बना जाता है जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व किया जाता है। तो पहला है रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग एजुकेशन और रिसर्च, यानी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग यहाँ रखते हैं उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं और उसको हम लोग यानी कि बचा के भी रखते हैं और रिसर्च भी करते हैं, तो इसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं हम लोग। हमारा अगला है नेशनल पार्क।
आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई जगह नेशनल पार्क बनाए जाते हैं तो वहाँ पे हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्त मनाही होती है उसके अंदर जाने के लिए। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, यानी कि उसमें आपकी एक भी एक्टिविटी अलाउड नहीं रहती है, आपको अंदर जाने की भी अनुमति नहीं रहेगी वहाँ पे। वो ऐसा नेशनल पार्क रहता है, वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो विलुप्त होने वाले हों। चलिए अगले दिन हम लोग, हमारा अगला है वाइल्ड सेंचुरीज, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ये वाइल्ड सेंचुरी में क्या होता है? वाइल्ड सेंचुरी में होता है कि जंगलों में एक जंगल बना दिया जाता है, उस जंगल को चारों तरफ से घेर दिया जाता है और उस जंगल में जो भी प्लांट्स और एनिमल विलुप्त होने वाले होते हैं उसको कंजर्व किया जाता है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, यानी कि सिर्फ यहाँ पे कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी रहती है जो अलाउड रहती हैं। टाइगर रिजर्व, यहाँ पे ये एक टाइगर रिजर्व ऐसा रिजर्व होता है जहाँ पे सिर्फ टाइगर को कंजर्व किया जाता है। ये 1973 में लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल चैप्टर का। तो हम नेक्स्ट पार्ट में अगला कई सारा टॉपिक देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।